एक गांव में एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बारिश रात की खामोशी को चीर रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी की आंखों से आंसू बह रहे हो। शहर के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। उस घर की छत से पानी टपक रहा था, दीवारें सीलन से भरी थी। झोपड़ी के कोने में दो नन्हे बच्चे बैठे थे। बड़ा बेटा आदित्य, 7 साल का दुबला पतला बच्चा, अपनी छोटी बहन जैसे दिखने वाले भाई को सीने से लगाए बैठा था। अमन, 4 साल का, बार बार पेट पकड़कर सिसक रहा था। बड़ा बेटा आदित्य माँ से बोलता है, मम्मा, बहुत भूख लगी है। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ की ओर देखा। मम्मा, आज कुछ खाने को मिलेगा? पूर्णिमा वहीं पास बैठी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसके हाथ खाली थे और दिल उससे भी ज्यादा। घर में आटा खत्म हो चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। घर में एक भी सिक्का नहीं। पूर्णिमा ने दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया। मेरे बच्चों, उसकी आवाज कांप रही थी। पूर्णिमा अपने बेटे से कहती है, मम्मा अभी आती है, कुछ लेकर जरूर आएगी। आदित्य डर गया। मम्मा, बाहर बहुत तेज बारिश है। पूर्णिमा ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखें नम थी। डर मत, मम्मा है ना। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। जब तक मैं न आऊं, दरवाजा मत खोलना और खिड़की से भी बाहर मत देखना। बच्चों ने सिर हिला दिया। पूर्णिमा ने अपना पुराना दुपट्टा सिर पर डाला और बाहर निकल गई। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़कें पानी से भर गई थी। हर कदम पर फिसलने का डर। पूर्णिमा की साड़ी भीग चुकी थी। पैर कांप रहे थे, लेकिन कदम नहीं रुके। रास्ते में उसको 2 डाकू मिले। वह स्त्री की आबरू को लूटने वाले थे। पूर्णिमा समझ गई कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। आज लगता है कि मैं और मेरे बच्चे आज काल की गाल में समा जाएंगे। लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। सोचा, अपने आप को बचाने के लिए एक प्रयास करके देखती हूँ। पूर्णिमा ने डाकू से बोला, तुम लोग मुझे पाना चाहते हो तो क्या मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? डाकू ने बोला, क्या? पूर्णिमा बोली, मुझे वही पा सकता है जो तुम दोनों में ज्यादा ताकतवर होगा। दोनों डाकू आपस में बोलने लगे कि मैं ताकतवर हूँ। दूसरा बोलता, मैं ताकतवर हूँ। एक दूसरे आपस में लड़ने लगे। दोनों में जंग छिड़ गई। एक दूसरे ने लात घुसा मुक्का मारने लगे। लड़ते लड़ते दोनों थककर जमीन में गिर गए। तभी पूर्णिमा वहां से निकल गई। वह पास की दुकान पर पहुंची। उसने दुकानदार वाले भैया से कहा, बच्चों के लिए कुछ अनाज उधार मिल जाएगा क्या? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और दुकानदार बोलता है, रोज रोज उधार? पहले का भी हिसाब बाकी है। पास खड़े लोग हंसने लगे। आजकल हर कोई बच्चों का बहाना बनाकर आ जाता है। पूर्णिमा का सिर झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस मुड़ गई। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन आंखों से आंसू पूछते हुए वह आगे बढ़ी तो एक चाय की दुकान दिखी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने पूर्णिमा को भीगते देखा। बेटी, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा की हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बच्चे भूखे हैं बाबा। बुजुर्ग आदमी चुप हो गया। फिर उसने दुकान वाले से कहा, 2 रोटियां और थोड़ा दूध दे दे। उसने पूर्णिमा की ओर बढ़ाया। ले जा बेटी, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। पूर्णिमा ने कांपते हाथों से सामान लिया और बाबा को बोली, भगवान आपको खुश रखे।
पूर्णिमा जब अंधेरी रात में घर की ओर आई, मानो उसको ऐसा लग रहा था जैसा कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वह घर पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई जब उन्होंने खाना देखा। दोनों ने जल्दी जल्दी खाया। मम्मा, बहुत अच्छा है। अमन मुस्कुराया। पूर्णिमा को लगा जैसे सारी थकान उतर गई हो। लेकिन रात के बीच में आदित्य की आवाज बदली हुई थी। बहुत गर्मी लग रही है। पूर्णिमा ने माथा छुआ। तू आदित्य को। तेज बुखार थी। पूर्णिमा अंदर ही अंदर टूट सी गई। सुबह तक छोटा बेटा अमन भी तपने लगा। पूर्णिमा घबरा गई। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। पूर्णिमा ने दोनों बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने चेक किया। वायरल इन्फेक्शन है। कमजोरी बहुत है। पूर्णिमा की आवाज टूट सी गई और वह डॉक्टर से बोली कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला कि मैं दवा दे सकता हूं, लेकिन अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। पूर्णिमा बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात पूर्णिमा जागती रही। कभी एक बच्चे को गोद में, कभी दूसरे बच्चों को गोद में लेती। बुखार उतरता, फिर चढ़ जाता। पूर्णिमा की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। मैं हार नहीं मानूंगी। पूर्णिमा सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाती है और भगवान से बोलती है तो लगता है जैसे उसकी आवाज गूंज रही थी और कह रही थी, मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही, मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूं। कितनी परीक्षा मेरी क्यों ले रही हो? यदि आज मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी यही अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आकाशवाणी हुई कि मंदिर में जो प्रसाद रखा है उसे जाकर बच्चों को खिला देना, तेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी छोटा बेटा अमन ने हल्की आवाज में कहा, पानी। पूर्णिमा की सांस अटक गई। उसने माथा छुआ। बुखार कम था। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा आदित्य भी उठ बैठा और मां से बोलता है, मम्मा, भूख लगी है। पूर्णिमा रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों में दोनों बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए। एक सुबह बड़ा बेटा आदित्य बोला, मम्मा, मैं बड़ा होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। पूर्णिमा ने दोनों को गले लगाया। अंतिम संदेश। दुनिया गरीब हो सकती है, हालात बेरहम हो सकते हैं, लेकिन मां की ममता हर तूफान से बड़ी होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।